मॉर्निंग आप सबको। पुष्पा की सर्जना से मैं पुष्पा साहू आपका स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम समाज कार्य में सोशल वर्क में क्या देखेंगे, उद्योग के बारे में जानेंगे। उद्योग क्या होता है, उद्योग से हमको समाज कार्य में उद्योग का क्या महत्व है ये जानेंगे। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि उद्योग होता क्या है। उद्योग क्या होता है, जहाँ पर हम सामान बनाते हैं, जहाँ पर छोटे मोटे सामान बनते हैं, छोटे मोटे बड़े सभी तरह के सामान बनते हैं जिससे व्यक्ति का अच्छे से जीवन निर्वाह हो सके। वहाँ पर जो भी उत्पादन होता है, जैसे खनन का उत्पादन होता है, जैसे कच्चे माल, जैसे कृषि के क्षेत्र में सूता कपड़ा ये सब चीज़ का उत्पादन होता है, चौक डस्टर ये सब चीज़ का उत्पादन होता है, कपड़े का उत्पादन होता है, मतलब कपड़े बनाए जाते हैं। दूध उद्योग जो बनाया जा उद्योग जो खाने का जो सामान होता है, छोटे छोटे कई चीज़ें, बिस्किट मिक्सचर ये सब चीज़ों का जहाँ पर उत्पादन होता है उसको क्या कहते हैं, हम उद्योग कहते हैं। तो इसमें समाज कार्य में हमको उद्योग के बारे में पढ़ने की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि हम क्या है, एक सामाजिक प्राणी हैं और हमको क्या है, अपने जीवन को चलाने के लिए, सभ्य तरीके से चलाने के लिए, रोजगार के लिए कई ऐसे कार्य करना पड़ता है जिससे हमारा जीवन अच्छे से अच्छा चल सके। तो समाज कार्य में इसका बहुत महत्वपूर्ण महत्व है। जैसे कि जो अधिनियम वगैरह होते हैं, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में जो होते हैं, तो बहुत सारे वहाँ पर कर्मचारी होते हैं। तो कर्मचारियों को कभी कभी क्या होता है, जानकारी नहीं होता है, और जो उद्योग के मालिक होते हैं वो उनको सही से जानकारी नहीं देते हैं। तो इसमें क्या करता है, जो सामाजिक कार्य करता है कि किसी व्यक्ति का शोषण ना हो, इसके लिए वो क्या करते हैं, सामाजिक कार्य करता है कि उनको जानकारी दिया जाता है कि उद्योग में साफ सफाई ये सब की पूरी व्यवस्था है कि नहीं, ये सब पूरी चीज़ों को देखा जाता है। तो उद्योग में देखेंगे हम लोग लघु उद्योग और कुटीर उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। लघु उद्योग कुटीर उद्योग के बारे में इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग को क्या है, जमीनी स्तर पर काम करना है, ठीक है। जमीनी स्तर से अगर सही जानकारी रखेंगे तो आगे चल करके कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि आर्थिक क्रिया के लाभ के आधार पर क्या है, उद्योगों को 4 भागों में बांटा गया है। तो एक है, पहला है प्राथमिक क्षेत्र, फिर द्वितीयक क्षेत्र, फिर चतुर्थक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में क्या है, छोटे छोटे जो सामान होते हैं, जो कच्चे माल हैं, उसको बनाया जाता है, जिसमें ज़्यादा कुछ लाभ तो नहीं प्राप्त होता है, वो अपने घर के जीवन निर्वाह के लिए होता है। जैसे कि कृषि कार्य कर लेना, बीज का उत्पादन को मार्केट में ले जा कर के देना और फिर उससे लाभ अर्जित करना। तो ऐसे ये छोटे उद्योग हो जाते हैं, छोटे कुटीर उद्योग में आ जाते हैं जिससे अपना जीवन निर्वाह हो सके। द्वितीयक क्षेत्र में क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि 8-10 लोग मिल करके कोई ऐसा कार्य करते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति क्या हुआ कि सूता का मशीन लगा लिया और उसमें धागे उत्पादन का कार्य कर रहे हैं, धागे को ले जा कर के बेचना वहाँ पर जहाँ पर उसकी डिमांड है। तो ऐसे उद्योग आ जाते हैं द्वितीयक क्षेत्र में। तृतीयक क्षेत्र में क्या क्या आ जाते हैं, जैसे मधुमक्खी पालन वगैरह बहुत सारे लोग करते हैं, और कुछ लोग कृषि कार्य तो करते हैं, साथ में पशुपालन भी करते हैं ताकि क्या हो सके, उनका जीवन अच्छे से चल सके। और इसके अलावा भी जो कार्य करते हैं, जो ये 4th नंबर में वो कार्य क्या क्या कार्य करते हैं, जैसे रिसर्च से संबंधित होता है, डिज़ाइन से संबंधित होता है। जैसे किसी घर का डिज़ाइन बनाना है तो उसके लिए पहले से ही एक इंस्टीट्यूट वगैरह रहता है, तो वहीं पर जाकर के डिसाइड किया जाता है। जैसे कि कुछ लोग अभी सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत ट्रेंड चल रहा है, तो इसमें क्या होता है कि जो मतलब कि हमारे पास जैसे कि अभी वातावरण बहुत अच्छा नहीं होता है, तो इसके लिए क्या होता है कि प्लास्टिक वगैरह से संबंधित कोई कार्य किया जाता है। और जैसे कि जो बच्चे देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो उनके लिए ऐसे ऐसे मॉडल्स तैयार किए जाते हैं, ऐसे ऐसे डिज़ाइन बनाए जाते हैं जिससे उनका अच्छे से विकास हो सके, ठीक है। तो ये चारों था, ठीक है। फिर उद्योग के प्रकार देखेंगे कि कौन कौन सा उद्योग कैसा कैसा होता है। तो खनन उद्योग में क्या क्या आ जाता है, जैसे कोयले का खनन होता है, ठीक है। चूना पत्थर वगैरह हो गया, फिर लोहा तांबा सोना ये सब चीज़ क्या आ जाता है, खनन उद्योग में आ जाता है। जो खनिज पदार्थ होते हैं, बहुत सारे चीज होते हैं, तो ये सब इसमें आ जाता है, ठीक है। तो इसमें जो यहाँ के जो कर्मचारी होते हैं उनको सही दिशा देना, मतलब कि उनको
सही जानकारी देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो खनन है, क्योंकि वो वाता जहाँ बस वो कार्य करते हैं, खदान के अंदर कार्य करते हैं, तो वहाँ बस क्या होता है, वातावरण सही नहीं होता है। इसके लिए कई ऐसे नियम और कानून बनाए जाते हैं ताकि ये अपना जीवन अच्छे से चला सके, ठीक है। तो जब भी कोई बीमार पड़ता है तो उसके लिए जैसे कि SCCL है, BCCL होता है, DSP वगैरह होता है, यहाँ पर ये सब क्या है, यहाँ पर सब जो कर्मचारी के लिए क्या है, उनके बच्चों के लिए क्या है, सब चीज़ के लिए सुविधा दिया जाता है, ठीक ना, ताकि उनको कोई तकलीफ ना हो और हम एक क्या है कि अच्छा जीवन बिता सके। फिर धातु उद्योग में क्या आएगा, धातु उद्योग में जैसे सोना चांदी तांबा और लोहा, ये सब जो शीशा वगैरह सब, ये सब क्या आ जाएगा, धातु उद्योग में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, बड़े बड़े सामान बनाए जाते हैं, बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं, गहने वगैरह बनाए जाते हैं। तो ये सब बड़ी चीज धातु उद्योग जो रहता है, कई ऐसा सामान को डिजाइन किया जाता है जिससे लोगों को लाभ प्राप्त हो सके। बर्तन वगैरह ये सब हर चीज क्या आ जाएगा, धातु उद्योग में आ जाएगा। फिर वाहन उद्योग में क्या आ जाता है, तो हम अपना पूरा जितना वाहन का सामान वगैरह हो गया, जैसे एक कबाड़ी वाला भी जो रहता है वो भी क्या हो जाता है कि इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। वाहन उद्योग में मोटर कार जैसे कि किसी का बिगड़ गया, ठीक है, तो उसका मतलब कल पुर्जे ये सब का इस्तेमाल करके बड़े बड़े कार वगैरह बनाना, तो ये सब आ जाता है वाहन उद्योग में। फिर आ जाता है कृषि उद्योग में। कृषि उद्योग आप सबको मालूम है कि वहाँ पर खेती किसानी जो भी कार्य किया जाता है, बीज का उत्पादन किया जाता है, ठीक है, अच्छी अच्छी बीजों किस्मों खाद और जो अलग अलग जो कृषि के क्षेत्र में और जो नया नया रिसर्च जो किया जाता है जिससे किसानों को भी लाभ हो और बाकी की जो जनता है उसको भी लाभ हो। सही खान पान अगर हमारा रहेगा तो हम क्या रहेंगे, शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह से संतुलित रहेंगे, तब हम खुश होकर के अपना जीवन बहुत अच्छे से जी सकते हैं, ठीक है। फिर अन्य उद्योग में भी क्या आ जाता है, अन्य उद्योग में जैसे कि डिजाइनिंग का जो कार्य बताए, ठीक है, और जो सही जानकारी उनको, जो समाज के लोग हैं उनको एक सही जानकारी पहुंचाना, ये बाकी उद्योग में आ जाता है, ठीक है। जैसे गत्ता उद्योग वगैरह हो गया, जैसे लकड़ी का काष्ठ का सामान बनाना, पलंग कुर्सी ये सब चीजें बनाना, तो ये अन्य उद्योगों में आ जाता है, ठीक है। फिर देखेंगे लघु और कुटीर उद्योग का भारत में क्या महत्व है। भारत में क्या महत्व है, जीवन स्तर अगर हम लघु उद्योग और कुटीर उद्योग इनको अगर हम बहुत अधिक बढ़ावा देते हैं तो हमारे यहाँ पर जो बेरोजगारी को लेकर के समस्या आती है तो वो समस्या नहीं आएगी कि हमको कैसे लघु उद्योग और कुटीर उद्योग को कैसा हम इस्तेमाल करें, कैसे हम वहाँ पर उत्पादन करें, कैसे हम अपने जीवन को चलाने के लिए कार्य करें। तो इसके लिए क्या है, लघु और कुटीर उद्योग बहुत मददगार होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम अपना सामान, जो आत्मनिर्भर भारत योजना भी अभी सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, तो हम अपना सामान क्या है कि खुद ही उगा सके और खुद ही कर सके। हर कार्य हम अपने से करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास भ्रष्टाचार जैसी जो समस्या है वो सब नहीं आएंगी, ठीक है। फिर राष्ट्रीय उत्पादन में भी योगदान देगा, जैसे कि बाहर से दाल को आयात करवाया जाता है, कभी तेल कभी शक्कर, बहुत सारी चीज़ों को कभी कभी क्या है आयात करवाया जाता है। तो वो क्या होगा कि उस हमारे देश का जो पैसा होगा, अगर लघु उद्योग कुटीर उद्योग है, हमारे देश का जो पैसा होगा वो हमारे देश में ही रह जाएगा, ठीक है। और बाकी का जो सामान रहेगा, बाकी के सामान जैसे हम खुद ही उत्पादन को बढ़ावा दे रहे हैं तो हमारा जो राष्ट्रीय संपत्ति है वो हमारे देश में ही रह जाएगी, ठीक है, जिससे क्या होगा, हम एक अमीर राष्ट्र कहलाएंगे। फिर क्या है, कृषि कार्य में भी सुधार होगा, जैसे नई नई तकनीक का हम इस्तेमाल करेंगे, नई नई तकनीक को हम बनाएंगे जिससे क्या होगा, किसानों को भी फायदा होगा और जो पशुधन है उसको भी बहुत महत्व दिया जाता है हमारे यहाँ पर, क्योंकि घी दूध दही ये सब के बिना हमारा जीवन नहीं चल पाता है, ये सब के बिना भी नहीं चल पाता है। प्लस हमको क्या है, प्रकृति में संतुलन बनाए रखना है, तो पशुधन को भी लेकर के साथ में चलना होता है, ठीक है। फिर देखेंगे समाज कार्य में उद्योग का क्या योगदान होता है। समाज कार्य, एक जो सामाजिक कार्यकर्ता होता है उसकी क्या क्या भूमिका होती है उद्योग में। तो क्या होता है, सहायता का कार्य,
कभी हम पहले देखे थे कि बहुत सारे श्रमिक जो होते हैं उनको नियम कानून के बारे में नहीं मालूम होता है, तो एक सामाजिक कार्यकर्ता वहाँ पर उद्योग में जाकर के या फिर वो खुद ही ऐसी तकनीक का निर्माण करके समाज की भलाई के लिए कई ऐसे कार्य करते हैं जिसमें समाज का भला हो सके। तो ये एक सामाजिक कार्यकर्ता का ये कार्य होता है। फिर श्रमिकों को जो कानून की जानकारी नहीं होती है तो उनको जानकारी देना, उनके पास क्या समस्या है तो उनकी केस स्टडी करके उनको मतलब सारी चीज़ों को जानकारी दे करके उनके जो मालिक है उनको बताना, ठीक है, ताकि वो उनके लिए सुविधाजनक और भी अच्छे कार्य करवा सके। फिर क्या होता है, कल्याण का विकास करने के लिए भी एक सामाजिक कार्यकर्ता को उद्योगों में जाना पड़ता है और खुद भी अपना एक ऐसा उद्योग खोलना पड़ता है एक सामाजिक कार्यकर्ता को, जिससे कि पूरे समाज का भला हो सके। थैंक यू सो मच।